स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इमसूस न्यूज बिहार। यहाँ पर आपको हर दिन बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें देखने को मिलेंगी। हर दिन की खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जीविका महिलाओं को 500 करोड़ की नई सहायता। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका समूहों की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात की है घोषणा। राज्य सरकार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की नई वित्तीय सहायता देने का किया है फैसला। इस योजना से करीब 3 लाख महिलाओं को लघु उद्योग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प व्यवसाय में सीधी मिलेगी मदद। गया में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। बिहार के गया जिले में तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक हो गई मौत, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से हैं घायल। घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को कर लिया है गिरफ्तार। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का है माहौल। पटना में पूर्व सैनिक की गोली मारकर हत्या। राजधानी पटना के गोपालपुर इलाके में 50 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक तेजनंदन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर रिश्तेदार ने ही गोली चलाई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पटना पूर्व के एसपी परिचय कुमार ने बताया कि आरोपी फरार है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और मामले की गंभीरता से की जा रही है जांच। कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान। बिहार कृषि विभाग ने आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 80% तक अनुदान देने की है घोषणा। ट्रैक्टर, रोटावेटर और पावर टिलर जैसे उपकरणों पर विशेष सब्सिडी दी जा रही है। विभाग का कहना है कि इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। इच्छुक किसान आधिकारिक पोर्टल पर दे सकते हैं आवेदन। भागलपुर नगर निगम ने बजट प्रक्रिया शुरू की। भागलपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेयर डॉक्टर बसुंधरा लाल ने बैठकों की तिथियां तय कर दी हैं। इस बार बजट में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, नाला निर्माण और सड़क मरम्मत पर विशेष जोर रहेगा। 28 फरवरी को सशक्त स्थायी समिति प्रारंभिक प्रस्तावों पर करेगी चर्चा, जबकि 10 मार्च को सामान्य बोर्ड लेगा अंतिम निर्णय। समस्तीपुर में 4 लेन निर्माण के दौरान मजदूर की मौत। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर स्थित बिनगामा गांव में 4 लेन निर्माण कार्य के दौरान हो गया बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली निवासी 42 वर्षीय मजदूर अमृतलाल कोल क्रेन से गिरकर मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की शुरू कर दी है जांच। पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या। राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। परिजनों ने पहले रंगदारी की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। पुलिस आपसी रंजिश और रंगदारी दोनों एंगल से कर रही है जांच। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार प्रस्ताव को सैद्धांतिक दे दी है मंजूरी। इस निर्णय से मिथिलांचल क्षेत्र में हवाई सेवाओं का होगा विस्तार और यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बताया है महत्वपूर्ण कदम। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। कृषि विभाग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त मार्च के पहले सप्ताह में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य के 75 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठाएंगे। विभाग ने लाभार्थियों से बैंक खातों की जानकारी अपडेट रखने की अपील की है। छात्रा आत्महत्या मामले पर शिक्षा मंत्री का बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मसौढ़ी में परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचने के कारण प्रवेश न मिलने के बाद छात्रा द्वारा कथित आत्महत्या के मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है मांग। मंत्री ने कहा कि छात्रों के हित में जो भी आवश्यक होगा सरकार वह कदम उठाएगी। राज्यसभा चुनाव में एनडीए सभी सीटें जीतेगा। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने दावा किया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गठबंधन का आंकड़ा मजबूत है। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और 16 मार्च को मतदान प्रस्तावित है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। बीमा क्लेम भुगतान शुरू। राज्य में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा क्लेम भुगतान की प्रक्रिया हो गई है शुरू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हजारों किसानों को मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है।
कृषि अधिकारियों का कहना है कि जिन किसानों ने समय पर आवेदन किया था उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। नवादा में 25 लाख की चोरी। नवादा की मुख्य बाजार स्थित एक आभूषण दुकान में देर रात सेंधमारी कर चोर करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर हो गए फरार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना कर दिया है शुरू। व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की है मांग। 50,000 जीविका दीदियों को डिजिटल ट्रेनिंग। ग्रामीण विकास विभाग ने 50,000 जीविका दीदियों को डिजिटल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। महिलाओं को ऑनलाइन भुगतान, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि इस पहल से उनकी आय में 30% तक वृद्धि संभव है और गांव के उत्पाद राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेंगे। पटना में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर की मौत। पटना के बार अनुमंडल के अथम लगोला में निर्माण कार्य के दौरान ऊंचाई से गिरकर 40 वर्षीय मुकेश राम की हो गई मौत। परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का लगाया है आरोप। आरोप है कि सही अस्पताल ले जाने के बजाय झोला छाप से कराया गया इलाज, जिससे हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। पनवेल अलीपुर द्वार अमृत भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग जारी। भारतीय रेलवे ने पनवेल अलीपुर द्वार अमृत भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग जारी कर दी है। 23 फरवरी से साप्ताहिक परिचालन शुरू होगा। ये ट्रेन डीडीयू, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार समेत कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी। में आकाशीय बिजली से 3 किसानों की मौत। कैमूर जिले में खेत में काम कर रहे 3 किसानों पर आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही हो गई मौत। 2 अन्य घायल हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की है घोषणा। पटना के व्यस्त व्यापारिक केंद्र बाकरगंज मंडी में ताबड़तोड़ फायरिंग से मच गया हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने कई राउंड गोलियां चलाईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शुरू की जांच। प्राथमिक तौर पर रंगदारी या आपसी रंजिश की जताई जा रही है आशंका। अररिया में नकली खाद का भंडाफोड़। अररिया में कृषि विभाग ने छापेमारी कर 200 बोरी नकली खाद की है जब्त। दुकानदार के खिलाफ मामला किया गया है दर्ज। किसानों से अपील की गई है कि वे प्रमाणित दुकानों से ही खरीदें खाद। भागलपुर में निगम की जमीन पर बुलडोजर एक्शन। भागलपुर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया है अभियान। नाथनगर और कंपनी बाग इलाके में 1.5 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जे की हुई है पहचान। 59 बड़े अतिक्रमणकारियों को किया गया है चिन्हित। जल्द ही बुलडोजर की होंगी कार्रवाई। किशनगंज में डीपीओ घूस लेते गिरफ्तार। किशनगंज में निगरानी विभाग ने आईसीडीएस की डीपीओ अनीता कुमारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया है गिरफ्तार। शिकायत के आधार पर की गई थी छापेमारी। मामले की विस्तृत जांच है जारी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त को लेकर तैयारियां गई हैं तेज। कृषि विभाग के अनुसार राज्य के लाखों पात्र किसानों के बैंक खातों का सत्यापन अंतिम चरण में है। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा है उन्हें जल्द ही 2,000 रुपए की राशि सीधे खाते में की जाएगी ट्रांसफर। द केरला स्टोरी 2 पर पप्पू यादव का बयान। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने द केरला स्टोरी 2 फिल्म विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिल्मों का राजनीतिकरण हो रहा है और ये तय नहीं होना चाहिए कि कौन सी फिल्म बने। उनके बयान के बाद राजनीतिक बहस हो गई है तेज। बेगूसराय में एक मैदान से 30 वर्षीय युवक का शव हुआ है बरामद। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ है जारी। जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार शर्मा ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। सरकार से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है मांग।